हेलो एवरीवन, आई एम सदेश सिंह चारण। आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। द डिवाइन इमेज इंग्लिश लिटरेचर की जो पोएम में थर्ड पोएम जो ऑन शेक्सपियर वो आपके लेसन में से हट चुकी है, इसलिए वो नहीं पढ़ाई। तो फोर्थ पोएम पे हम आते हैं, ये आपके सिलेबस में है। द डिवाइन इमेज। डिवाइन इमेज यानी जो हम कह सकते हैं देवीय रूप, यानी देवता का जो रूप होता है वो किस तरह से। मर्सी, पीटी, पीस एंड लव। मर्सी यानी दया, पीटी यानी करुणा, पीस यानी शांति और लव यानी प्रेम। यानी दया, करुणा, शांति और प्रेम इज अ वर्च्यूज ऑफ डिलाइट। एक प्रसन्न यानी प्रसन्नता देने वाला, यानी खुशी देने वाला, डिलाइट वर्च्यू यानी गुण है। ये सारे प्रसन्न करने वाले गुण हैं। ऑल प्रे टू देम इन डिस्ट्रेस। सभी कष्ट में इसमें प्रार्थना करते हैं, सभी कष्ट में इससे प्रार्थना करते हैं। दे रिस्पेक्टेड गॉड एंड आर आल्सो फाउंड एम्बॉयडेड इन मैन। यानी ये भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं और मानव में साकार रूप में पाए जाते हैं। ये जो सारे जो गुण हैं ये भगवान का एक रूप है जो मानव के अंदर पाया जाता है। सो व्हेन पीपुल प्रे द प्रे टू व्हाट इज द मोस्ट आइडियल एंड godly in men, people must live with a virtue in all men irrespective of their religious and cultures। यानी इसलिए जब लोग प्रार्थना करते हैं, वे मानव में आदर्श और देवी हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। लोगों को धर्म और संस्कृति का भेद किए बिना सभी इन गुणों को प्रेम करना चाहते हैं। तो ये जो चार बातें बताई हैं, मर्सी, पीटी, पीस एंड लव, ये मानव के अंदर पाए जाते हैं। इनसे ही हम ईश्वर को, यही ईश्वर के रूप हैं। तो इसमें किस तरह से पोइट ने इनको प्रेजेंट किया है देखते हैं। टू मर्सी, फिर मैं आपको बताता हूँ। मर्सी यानी होता है दया, प्रीति यानी होता है करुणा, पीस यानी होता है शांति और लव यानी होता है प्रेम। ये चारों चीज़ें, मर्सी, पीटी, पीस एंड लव। ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस। सभी यानी अपनी जो मुसीबतें होती हैं, डिस्ट्रेस यानी हम कह सकते हैं कि परेशानी, मुसीबत, सभी अपनी डिस्ट्रेस में इनसे क्या करते हैं, प्रे करते हैं। अपनी मुसीबत में सभी इनसे प्रे करते हैं या प्रार्थना करते हैं। एंड दिस वर्च्यूज ऑफ डिलाइट, ये सारे क्या हैं, वर्च्यूज यानी गुण हैं किसके, डिलाइट यानी प्रसन्नता के। ये सारे क्या हैं, प्रसन्नता के गुण हैं। कौन से सारे, मर्सी, पीटी, पीस एंड लव। मर्सी, पीटी, पीस एंड लव, ये सारे क्या हैं, गुण हैं। वर्च्यूज यानी गुण, किसके गुण हैं, प्रसन्नता, डिलाइट के गुण हैं। ये सारे किसके गुण हैं, डिलाइट के। रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। थैंकफुलनेस यानी कृतज्ञता। किसी को हम थैंकफुल देते हैं ना, कृतज्ञ होते हैं उसके लिए, तो कृतज्ञता। रिटर्न देयर थैंकफुलनेस यानी इस प्रसन्नदायक गुणों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इन सभी के प्रति धन्यवाद देते हैं कि आप ये प्रे करते हैं अपने मुसीबत, जब मुसीबतें चली जाती है तो इनके प्रति धन्यवाद देते हैं। आगे वाला स्टेंजा। फॉर मर्सी, पीटी, पीस एंड लव। फिर पोइट कह रहा है फॉर मर्सी, पीटी, पीस एंड लव, यानी मर्सी, पीटी, पीस और लव के लिए इज गॉड आवर फादर डियर। इज गॉड आवर फादर डियर मतलब दया, करुणा, शांति और प्रेम के कारण ही ईश्वर हमारा प्रिय पिता है। इन चार अगर आपके अंदर हैं तो ईश्वर आपके लिए क्या है, प्रिय है। ईश्वर आपको क्या करेगा, अपना समझेगा या अपना पुत्र मानेगा, या ईश्वर आपका क्या है, पिता है। इन चारों के लिए अगर आपके अंदर मर्सी है, पीटी है, पीस है और लव है तो वो ईश्वर के आप क्या हो, बेटे हो, या ईश्वर आपको लव करेगा। एंड मर्सी, पीटी, पीस एंड लव इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर। और मर्सी, पीटी, पीस और लव ही एक आदमी के प्रति, जैसे एक चाइल्ड का केयर एक आदमी करता है उसी प्रकार से आपका केयर करेगा। जैसे मनुष्य उसकी संतान से देखभाल करता है उसी तरह से मर्सी, पीटी, पीस और लव आपकी क्या करेगा, देखभाल करेगा।
तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि पहले जो स्टेंजा उसमें पोइट कह रहा है कि जो मर्सी, पीटी, पीस और लव हैं, इसके प्रति सभी प्रेयर करते हैं, ये सभी प्रसन्नता के गुण हैं और लोग इनके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेंजा में मर्सी, पीटी, पीस एंड लव गॉड आवर फादर डियर, मतलब अगर ये आपके अंदर हैं तो भगवान आपका है, और ये मर्सी, पीटी, पीस और लव आपके अंदर हैं तो एक जैसे एक आदमी अपने बच्चे की देखभाल करता है उसी प्रकार ये चारों गुण आपकी देखभाल करेंगे। अगले स्टेंजा में देखते हैं, फॉर मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट। अब इस हर चीज़ की अलग अलग विशेषता बताएगा। मर्सी इज़ अ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन यानी मानव, हार्ट यानी हृदय। तो जो मर्सी है, जो दया है, वो क्या करता है, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट यानी हम कह सकते हैं कि मानवीय या ह्यूमन यानी कह सकते हैं मानवीय हार्ट, यानी क्योंकि दया का हृदय मानवीय होता है। क्या कह रहे हैं, जो दया का जो हृदय है, मर्सी का जो हार्ट है वो क्या है, मानवीय है। ठीक है। पीटी इज अ ह्यूमन फेस, और जो पीटी है यानी जिसे हम कह सकते हैं करुणा, क्या कह सकते हैं, करुणा का चेहरा मानवीय है। दया का तो दिल मानवीय है और करुणा का चेहरा क्या है, मानवीय है। करुणा का क्या है, चेहरा मानवीय। एंड लव ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और जो लव है वो क्या है, देवी है, यानी देवी चेहरा है, यानी देवता है। किसका, मानव का। मैं और प्रेम मानवता का देवी चेहरा है, यानी मर्जी मानवता का दिल है, करुणा मानवता का चेहरा है, वही लव जो है मानवता का देवीय रूप है। वही जो पीस है, शांति है, इज़ अ ह्यूमन ड्रेस, और जो शांति है वो मानवता की क्या है, पोशाक है। तो आपको पोएम में ये बताया गया है कि दया क्या है, दिल है, पीटी क्या है, चेहरा है, और लव क्या है, डिवाइन है, और पीस क्या है, ड्रेस है। तो इस तरीके से इन चारों को डिस्क्राइब किया है पोइट ने कि जो दया है वो मानवता का दिल है, और जो करुणा है वो मानवता का चेहरा है, और जो लव है वो मानवता का देवीय रूप है, और पीस है वो मानवता की क्या है, ड्रेस है, यानी पोशाक है। यानी हम कह सकते हैं द मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट, दया मानवता से परिपूर्ण हृदय में जन्म लेती है। मतलब जो दया होता है, दया मानवता से परिपूर्ण हृदय में जन्म लेती है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि दया अगर है तो वो मानवता के परिपूर्ण हृदय में ही जन्म लेगी, और जो करुणा है, मानवता से परिपूर्ण व्यक्ति के चेहरे पर ही करुणा का भाव दिखाई देगा। जिसके अंदर ह्यूमैनिटी है वही क्या करेगा, मानवता का चेहरा उसके अंदर दिखाई देगा। और जिसके अंदर प्रेम से परिपूर्ण मनुष्य देवताओं के समान दिखाई देगा। जिसके अंदर लव है वही देवता के समान दिखाई देगा। और जिसके अंदर शांति है, सच्ची शांति है, मानवता का हृदय बाह्य आवरण है। शांति सच्ची मानवता का बाह्य आवरण कहा जा सकता है। जिसके अंदर शांति है तो वो एक अच्छा मानव कहा जा सकता है। फिर आगे वाली लाइन, द एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम या क्लाइमेट से, क्लाइमेट यानी जलवायु, देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस। इस प्रकार एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम यानी जलवायु, जलवायु यानी स्थान कह सकते हो आप। यहाँ से स्थान मतलब अलग अलग जलवायु में अलग अलग लोग रहते हैं, उस तरह से। तो इस प्रकार प्रत्येक स्थान का प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी परेशानी में प्रार्थना करता है, प्रेयर डिस्ट्रेस यानी परेशानी में, यानी प्रत्येक स्थान का, एवरी मैन प्रत्येक स्थान का प्रत्येक व्यक्ति अपनी परेशानी में क्या करता है, प्रार्थना करता है। प्रेयर टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, यानी क्या करता है, वह मनुष्य शरीर धारण किए हुए देवी गुणों, मनुष्य शरीर धारण के देवी गुण कौन कौन से, लव, मर्सी और पीटी एंड पीस। यानी वो मनुष्य शरीर धारण किए हुए देवी गुणों, प्रेम, दया, करुणा से ही प्रार्थना करता है। मतलब अर्थात इन देवी गुणों से युक्त परमात्मा से ही प्रार्थना करता है। कि क्या प्रार्थना करता है, जो भी प्रार्थना, जो भी मुसीबतें थी उसमें वो प्रार्थना करता है। आगे देखते हैं, एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म हिडन टक ऑफ और जू। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, ऑल मस्ट
मस्ट यानी जरूरी, यानी और सभी को मानवीय रूप से प्रेम करना चाहिए, यानी सभी को मानवीय रूप से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। इन हिदन, हिदन यानी होता है नास्तिक, हिदन यानी होता है यहाँ पर नास्तिक, नास्तिक यानी एथिस्ट, एथिस्ट कह सकते हैं हम। टक 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 जो है कि इस्लाम का जो पंथ है, पंथ यानी जो होते हैं संप्रदाय, उसको कह सकते हैं आप। जू भी एक यहूदियों का जो हम कह सकते हैं, जो क्रिश्चियन वगैरह जो होते हैं उनका। तो सभी को क्या करना चाहिए, इन मानवीय रूप से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो तुर्क यानी जो टर्किश लोग होते हैं, तुर्क जिसको हम कह सकते हैं तुर्किश लोग, वो भले वो तुर्क हो, भले वो यहूदी हो, इन सबको क्या करना चाहिए, इन सभी रूप से प्रेम करना चाहिए। वेयर मर्सी लव एंड प्रीटी डेविल द डेविल 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 यानी निवास करना, डेविल यानी क्या होता है, डेविल नहीं है, डेविल यानी निवास करना। जहाँ पर मर्सी लव और प्रीति निवास करती है, देयर गॉड इज डेविलिंग टू, वहाँ पर क्या होता है, भगवान भी निवास करता है। जहाँ पर ये सभी चीज़ें होती है, अगर आपके अंदर ये सभी चीज़ें, तो आपके अंदर क्या है, भगवान है। लेकिन आपके अंदर ये चारों चीज़ें नहीं है, तो आपके अंदर भगवान नहीं है, आपके अंदर भगवान नहीं हो सकता। तो इस तरह से पोएट ने पूरा डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से वो बताता है। जैसे पहले स्टेंजा में वो कहता है कि द मर्सी पीटी पीस एंड लव इज प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, अपनी मुसीबतों में सभी लोग इनसे प्रार्थना करते हैं, और ये सभी गुण किसके, प्रसन्नता के गुण हैं, और सभी इनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। दूसरे स्टेंजा में वो वापस कहता है द मर्सी पीटी पीस एंड लव इज गॉड आवर फादर डियर, यानी जो मर्सी पीटी पीस और लव हैं वो आपके क्या हैं, गॉड हैं, आवर फादर डियर्स, मतलब ये मर्सी पीटी पीस और लव आपकी केयर करते हैं, जैसे कि एक जो बाप होता है अपने बेटे को, संतान को, अपनी संतान को जैसे केयर करता है, उस तरह से वो आपकी केयर करते हैं। उसके बाद फॉर मर्सी एज अ ह्यूमन हार्ट, जो मर्सी का अब अलग अलग चेहरा बताया गया। मर्सी क्या है, ह्यूमन हार्ट है, पीटी क्या है, ह्यूमन फेस है, एंड लव जो है वो ह्यूमन डिवाइन है, मानवीय रूप है, और जो शांति है वो ह्यूमन ड्रेस है, ह्यूमन ड्रेस है। तो इस तरह से इसमें डिस्क्राइब किया। इसमें वापस ये क्या कह रहा है, द एवरी मैन ऑफ एवरी क्लेम यानी हर जगह से हर आदमी, प्रेयर इन द डिस्ट्रेस, मुसीबत में प्रार्थना करता है, प्रेयर टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन लव मर्सी पिटी एंड पीस, और किसके लिए प्रार्थना करता है, इन चारों के लिए। ऑल एंड मस्ट बी ह्यूमन फॉर्म, सभी को करना चाहिए, भले वो हिदन यानी नास्तिक हो, तुर्किश हो या फिर यहूदी हो, ट्रक हो या जू हो, उन सबको क्या करना चाहिए, ये इनके प्रति इनको लव करना चाहिए या इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। वेयर मर्सी लव एंड पीटी, जहाँ पर ये चारों चीज़ें हैं, मर्सी लव एंड पीटी रहते हैं, वहाँ पर गॉड इज़ डिवाइन टू, वहाँ पर भगवान भी निवास करते हैं। तो आई होप ये आपको पोएम समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर आप देख लेना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझको पर्सनली मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।